मैं मैना सहायक आचार्य संस्कृत श्री कल्याण राजकीय कन्या विद्यालय सीकर से आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 16वें पद्य का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। इदम किलाव्याज मनोहरम वपु तपः क्षमम साधि तुम ये इच्छति ध्रुवम से नीलोत्पल पत्रधारिया शमीलताम छेतुम ऋषि व्यवस्थित। प्रस्तुत पद्य में यह ऋषि, जो ऋषि अव्याज मनोहरम कृत्रिम सुंदरता से रहित अर्थात स्वभाव से सुंदर, इदम इस शकुंतला के वपु यानी शरीर को तपः क्षमम तपस्या के योग्य बनाना चाहता है। किल तपः क्षमम साधि तुम इच्छति स ध्रुवम नीलोत्पत्रिधार्या, वह निश्चय ही नीलोत्पत्र यानी नील कमल के पत्रधार्या पत्ते की धार से छेतुम समम यानी समी के वृक्ष को काटने के लिए व्यवस्थित है, यानी प्रयत्न कर रहा है। अर्थात जो कण्व ऋषि स्वभाव से सुंदर इस शकुंतला के जो सुंदर शरीर है, इसको तपस्या के साधना के योग्य बनाना चाहता है। ये उसी प्रकार से है जैसे नील कमल की कोमल पंखुड़ी के किनारे से हम कठोर समी के शाखा को काटा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार शकुंतला के कोमल शरीर से तपस्या नहीं कराई जा सकती है। इस प्रकार इस पद्य में कवि ने वंशस्थ नामक छंद काम में लिया है, जिसका लक्षण पूर्व में बता चुके हैं। जतौ तु वंशस्थ मुदिरितम जरो, अर्थात जिस छंद के चारों चरणों में क्रमशः जगण, तगण, जगण, रगण ये 4 गण और क्रमशः 12 अक्षर होते हैं, वहाँ वंशस्थ छंद होता है। प्रस्तुत पद्य में कवि कालिदास ने नील कमल की पंखुड़ी से उपमा देकर शकुंतला के शरीर की कोमलता को बताया है। तपस्या की कठिनाई काठ की तरह है, अतः शकुंतला के शरीर से ये तपस्या नहीं कराई जा सकती। अगला जो पद्य है वो इस प्रकार है। सरसिजम अनुविधम शैवले नापि रम्यम मलिनपि हिमांशु लक्षम लक्ष्मी तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। अर्थात शैवलेन अपि, सिवार से घिरा हुआ भी, अनुविधम सरसिजम यानी जो कमल है, रम्यम बहुत ही सुंदर लगता है, सिवार से घिरा होने पर भी जो कमल है उसकी सुंदरता कम नहीं होती। उसी प्रकार से हिमांशु चंद्रमा का लक्ष्म यानी कलंक लक्ष्मीम तनोती उसकी शोभा को कम नहीं करता है। अर्थात चंद्रमा का जो मलिन जो काला कलंक है, जो धब्बा है, वह उसकी शोभा को कम नहीं करता अपितु बढ़ाता ही है। उसी प्रकार से तन्वी, ये जो शकुंतला है, सुकुमार जो कृशांगी, मनोज्ञा यानी सुंदरम, मंडनम अलंकार और आभूषण, ये जो सुकुमारी जो शकुंतला है वो वल्कल वस्त्र से और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है, क्योंकि मधुरा नाम आकृति नाम किमे व मंडनम, जो प्रकृति से ही सुंदर है उसके लिए सभी वस्तुएं शोभा बढ़ाने वाली होती हैं। अर्थात वल्कल वस्त्र धारण की हुई शकुंतला के सौंदर्य को देखकर राजा दुष्यंत मन में विचार कर रहे हैं कि भले ही ये वल्कल वस्त्र इसके शरीर के योग्य न हो, फिर भी ये इसके सौंदर्य में उसी प्रकार वृद्धि कर रहे हैं जिस प्रकार सिवार या काई होती है, उससे घिरा हुआ कमल
भी सुंदर लगता है। जैसे चंद्रमा का जो काला धब्बा है उसकी शोभा में वृद्धि करता है, उसी प्रकार कृशांगी शकुंतला भी इस वल्कल वस्त्र में अत्यंत ही सुंदर प्रतीत हो रही है, क्योंकि कवि अंतिम पंक्ति में ये बता देना चाह रहा है कि ये बहुत ही सुंदर है, और जो स्वभाव से जो सुंदर होता है उसे उसके लिए अलंकार प्रतीक वस्तु है। यानी जो भी प्रसाधन वो काम में लगता है लेता है उससे वो सुंदर ही लगता है, यानी वो कुरूप नहीं लगता, तो वह उसके लिए आभूषण ही बनता है। इस प्रकार इस श्लोक में किम इव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, यह है महाकवि कालिदास द्वारा प्रयुक्त एक सुंदर उक्ति है। इस उक्ति में शकुंतला के अनुपम सौंदर्य की व्यंजना हुई है, साथ ही दुष्यंत की सहृदयता, सौंदर्य प्रियता एवं चिंताशीलता भी इसमें व्यक्त हुई है। प्रस्तुत पद्य में मालिनी छंद है। मालिनी छंद के उदाहरण के रूप में भी इस पद्य का हम प्रयोग कर सकते हैं। मालिनी छंद का लक्षण इस प्रकार है, न न मैं ये यू तेयम मालिनी भोगी लोके, अर्थात इस छंद के चारों चरणों में क्रमशः नगण, नगण, मगण, यगण, यगण 5 गण होते हैं तथा 15 अक्षर होते हैं। धन्यवाद।